नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ी अलग प्रकार की एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझे पता है आप में से कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होगी, आप लिखते भी होंगे। मैंने मेरे जीवन में काफ़ी समय तक डायरी लिखने का प्रयास किया, लिखता था, आज भी लिखता हूं, परंतु हिसाब किताब के सिवा और कुछ ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। हाँ, दूसरी एक डायरी है जिसमें कुछ कविताएं लिखी रहती है। आजकल स्मार्टफोन के कारण डायरी लिखना भी कम हो रहा है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है। फिर भी कोशिश रहती है मेरी कि दो चार लाइनें कुछ तो कुछ लिखता रहूं। ऐसी एक डायरी मेरे सामने आई और कुछ पहले उसमें लिखा हुआ था। इस विषय पर कविता है डायरी का पन्ना। वैसे मराठी भाषा में एक कविता मैंने इसके पहले लिखी थी, इसी तरह का विषय था, परंतु ये थोड़ा अलग है, इसलिए आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कविता का शीर्षक है डायरी का पन्ना। डायरी का पन्ना कभी अधूरा कभी कोरा, डायरी का पन्ना कभी अधूरा कभी कोरा, कहता है कल कैसा गुजरा, कहता है कल कैसा गुजरा। देखिए, अभी डायरी हमसे सवाल पूछती है और हम क्या जवाब देते हैं सोचना पड़ेगा। डायरी का पन्ना, डायरी का एक पन्ना कभी अधूरा कभी कोरा, कहता है कल कैसे गुजरा, कहता है कल कैसे गुजरा। अतीत को ढूंढने का माना जाता है एक जरिया। डायरी का ये जो पन्ना है, अतीत को ढूंढने का माना जाता है एक जरिया, वैसे अपना अपना नजरिया, वैसे अपना अपना नजरिया। इस तरह से कहता है डायरी का पन्ना। फिर अतीत को ढूंढने का माना जाता है एक जरिया, वैसे अपना अपना नजरिया। देखिए, हम जो कभी डायरी में कुछ लिखते हैं तो वो कुछ मायने रखता होगा, इसलिए हम तो लिखते हैं। अक्सर मायने रखता है समय वक्त की यथास्थिति। डायरी का जो पन्ना होता है अक्सर मायने रखता है समय वक्त की यथास्थिति, चाहे भुगतो तुम कैसी स्थिति। डायरी का पन्ना जो होता है अक्सर मायने रखता है समय वक्त की यथास्थिति, चाहे भुगतो तुम कैसी स्थिति, चाहे भुगतो तुम कैसी स्थिति। इसलिए कहते हैं कि डायरी हमारे अतीत का आईना होता है, अतीत का चेहरा होता है। आखिरी दो लाइनें, जैसी भी हो बहुत काम का है, जैसे भी हो बहुत काम का है डायरी का एक पन्ना, जैसे भी हो बहुत काम का है डायरी का एक पन्ना। पहली लाइनें फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिए। डायरी का एक पन्ना कभी अधूरा कभी कोरा, डायरी का एक पन्ना कभी अधूरा कभी कोरा, कहता है कल कैसे गुजरा, कहता है कल कैसे गुजरा। अभी उसका उत्तर हमें देना है और हमें ही जानना है और हमें लिख के रखना है। इसलिए कहते हैं कुछ न कुछ लिखने की आदत होनी चाहिए जो अपने अतीत का एहसास करा के देती है, उसकी याद दिला देती है और भविष्य को एक मार्गदर्शक बनने की उसमें बड़ी खूबी होती है। अगर सोचो तो इस बात को टाला नहीं जा सकता। ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को किस तरह से सोचते हैं। डायरी लिखते हैं या नहीं लिखते होंगे तो लिखना शुरू करें और लिखें। और आपको ये कविता पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।